अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि फ़ोकानिया का सबसे पहला जो पेपर होगा वो अरबिक का होगा, ठीक है? 19 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में अरबिक का एग्ज़ाम होने वाला है और जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। बस एक ही वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, और भी वीडियोज़ देखनी होगी। इसके लिए आप लोग फ़ोकानिया न्यू बैच 2026 नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है? तो वहीं पे अरबिक के 1-2 वीडियोज़ और मिल जाएँगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। सबसे पहले सवाल है, अरबी में फ़ेल की कितनी किस्में होती है? अब आप बताओगे कि उर्दू में फ़ेल की कितनी किस्में होती है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तो अरबी में फ़ेल की किस्में 3 होती है, ठीक है? और उर्दू में भी 3 ही होती है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा घुमा के कह दिया गया है कि बहुत लोग को लगेगा कि अरबी में थोड़ी अलग होती होगी किस्में, ज़्यादा किस्में होती होंगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि अरबी में फ़ेल की कितनी किस्में होती है। तो 3 ही किस्में होती है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे जिम हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी ज़ुबान दाएँ से बाएँ लिखी जाती है या बाएँ से दाएँ लिखी जाती है? तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है क्वेश्चन, सभी को पता ही है। फिर भी देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबों क्या है? फ़ेल, हर्फ, इस्म, ज़मीर क्या है? तो ये इस्म है, ठीक है? ऑप्शन जिम यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन जिम हो जाएगा करेक्ट, इस्म है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी में जमा सालिम की कितनी किस्में होती है? 1, 2, 3, 4 कितनी किस्में होती हैं? तो 2 किस्में होती है, ठीक है? अरबी में जमा सालिम की 2 किस्में होती है, यहाँ पे ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा, ठीक है? 1, 2, 2 होगा राइट आंसर। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नहनु कौन-सा ज़मीर है? नहनु कौन-सा ज़मीर है? मुतकल्लिम है, मुख़ातिब है, गायब है, इशारा है, क्या है? तो क्या ये ज़मीर मुतकल्लिम है या ज़मीर गायब है, क्या है ये? तो ये है ज़मीर मुतकल्लिम, ठीक है? नहनु जो है ज़मीर मुतकल्लिम है, ऑप्शन अलिफ यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन अलिफ होगा करेक्ट। फिर आप लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको आगे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मैं नहीं कराई तो सब्जेक्टिव भी कराना है, इसलिए मैं कम ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखी हूँ। और ऑब्जेक्टिव आप लोग को करनी है तो आप लोग फिर से मैं कहूँगी कि प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव की वीडियोज़। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अरबिक ज़ुबान की खसूसियात बयान करें। तो अरबी ज़ुबान की क्या-क्या खसूसियात होती है? तो अरबी ज़ुबान फ़साहत व बलागत की हामिल ज़बान है और इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत वसी है। एक लफ्ज़ की कई मानी होते हैं और अरबी ज़ुबान में कवायद मज़बूत होती है और इसलिए कुरान मजीद की ज़ुबान अरबी होने की वजह से ये हमेशा ज़िंदा रह गई, ठीक है? उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीर की तारीफ़ करें और इसकी किस्में लिखें, ठीक है? ज़मीर क्या होता है और इसकी कितनी किस्में होती है, ये आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे ज़मीर क्या होता है। तो ज़मीर वह कलमा है जो इस्म के बदले आता है, ठीक है? जहाँ पे इस्म नहीं यूज़ करेंगे वहाँ पर ज़मीर यूज़ किया जाएगा। ज़मीर वह कलमा है जो इस्म के बदले यूज़ किया जाता है, बदले आता है, ठीक है? और इसकी 3 किस्में होती हैं। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? तो 3 किस्में होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कौन-कौन किस्में हैं। तो ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर मुख़ातिब है, ज़मीर गायब है। ये 3 किस्में ज़मीर की है, ठीक है? उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, उससे पहले मिसाल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अना अंत होवा। उसके बाद आप लोग देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिद और जमा में फ़र्क मिसाल के साथ लिखें। तो ये भी आप लोग के क्वेश्चन अरबिक में या फिर उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं। तो वाहिद और जमा में क्या फ़र्क है ये बताना है, ठीक है? तो वाहिद एक को ज़ाहिर करता है, जैसे कि लड़का, ठीक है? मैं लड़का ही को एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि लड़का, तो ये एक की बात की जा रही है तो उसी को वाहिद कहा जाएगा। जमा एक से ज़्यादा को ज़ाहिर करता है, जैसे कि लड़के, गुब्बारे, ये सब क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है, अरबी पढ़ने के फ़वाइद लिखें, यानी कि अरबी पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो अरबी पढ़ने से कुरान व हदीस को समझने में आसानी होती है, क्योंकि वो तो अरबी ही में लिखे रहते हैं, और इस्लामी उलूम में महारत हासिल होती है, और अरबी ज़ुबान सीखने से दीनी शऊर बढ़ता है और इबादत में ख़ुशू पैदा होता है, ठीक है? तो ये सब फ़ायदे होते हैं अरबी पढ़ने में। उसके बाद देखेंगे आप लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अरबी ज़ुबान की दीनी और तालीमी अहमियत तफ़सील से बयान करें। तो अरबी ज़ुबान इस्लाम की बुनियादी और मुक़द्दस ज़ुबान है। कुरान मजीद जो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ था, और इसी तरह
अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िक़्ह, तफ़सीर और दीगर इस्लामी उलूम भी अरबी ज़ुबान में महफूज है, और अरबी ज़ुबान के बगैर दीन इस्लाम को सही मानों में समझना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हर एक चीज़ अरबी में है, हदीस से लेकर कुरान से लेकर हर एक चीज़ अरबी में ही लिखी होती है, इसलिए अरबी ज़ुबान आनी भी चाहिए सभी को। और भी आप लोग देखेंगे जैसे कि तालीमी एतबार से भी अरबी ज़ुबान को बड़ी अहमियत हासिल है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी और दीनी अदारों में अरबी ज़ुबान की तालीम दी जाती है। अरबी ज़ुबान सीखने से तालिब इल्म का ज़हन वसी होता है और वह इस्लामी उलूम में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, और इसीलिए अरबी ज़ुबान हमें सीखनी चाहिए। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद के अरबी ज़ुबान में नाजिल होने की वजूहात बयान करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया क्योंकि अरबी ज़ुबान फसाहत व बलागत में अपनी मिसाल आप है। इस ज़ुबान में ख़यालात को मुकम्मल और वाज़े अंदाज में बयान करने की सलाहियत मौजूद है। अरबी ज़ुबान में अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत वसी है जिसके ज़रिए गहरे मानी आसानी से अदा किए जा सकते हैं, और अरबी ज़ुबान अहले अरब की मादरी ज़ुबान थी। ठीक है, और इसलिए वह कुरान को आसानी से समझ सकते थे। बाद में आने वाले लोगों के लिए भी अरबी ज़ुबान सीख कर कुरान को समझना मुमकिन हुआ, और इस तरह अरबी ज़ुबान कुरान के पैगाम को महफूज रखने का बेहतरीन ज़रिया बनी। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अरबी ज़ुबान की अज़मत बयान करें। तो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़ुबान का बेहतरीन नमूना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू निहायत फसी, बलीग और जामा होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अल्फाज में ज़्यादा मानी बयान फरमाते थे, जो अरबी ज़ुबान की खसूसियत को ज़ाहिर करता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे हदीस के ज़रिया मुसलमानों को दीन की इल्मी तालीम मिलती है, चूँकि अहादीस अरबी ज़ुबान में है, इसलिए अरबी ज़ुबान की हिफाजत और तालीम निहायत ज़रूरी है। अरबी ज़ुबान के बगैर हदीस को सही मानों में समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अरबी ज़ुबान की अज़मत बहुत ज़्यादा है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव भी थी इसमें आप लोग को और सब्जेक्टिव भी मिली, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना। जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएगा वैसे वैसे सारे सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन आता रहेगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें।